जी हाँ, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सामान्य व्याकरण पाठ 6 अंबर की बातें क्या जानूं। अंबर की बातें क्या जानूं का देखो आप व्याकरण बोध है। सबसे पहले है विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमने लिखाए हैं और एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस पे उमेश सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द यानी अपोजिट लिखना है। आप ध्यान से समझ जाइए कि विलोम शब्द, विलोम लिखिए, विलोम शब्द लिखिए, यहाँ पे शब्द भी रहना चाहिए। खैर, ऑपोजिट उल्टे अर्थ वाले शब्द, यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। विलोमार्थक शब्द लिखिए। आइए, प्रश्न है जीवन। जीवन का विलोम शब्द हो जाएगा मरण। मृत्यु भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आप मरण लिखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। फिर है प्रलय। प्रलय का सही उत्तर होगा सृष्टि। प्रलय का विलोम शब्द होगा सृष्टि। प्रलय मतलब होता है सब कुछ बर्बाद कर देना, सृष्टि। अगला है कांटे। कांटे का विलोम शब्द हो जाएगा फूल, पुष्प। ठीक है, तो आपको फूल, कांटे है, फूल लिखना है। पुष्प लिखेंगे तो शायद सही नहीं रहेगा, ध्यान रखिए, जबकि मीनिंग वही है, अर्थ वही है, लेकिन आपको लिखना है कांटे का सही उत्तर फूल। फिर है कठिन, आसान। ठीक है, कठिन का सरल भी आप उत्तर लिख सकते हैं, सरल और आसान दोनों ही रहेगा सही। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला है पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए, आपको परीक्षाओं में आपके पाठ में आपके लेसन के पीछे जो दिए गए हैं, जैसे मैं ये बता रहा हूँ, इनसे आ सकता है। और कुछ प्रश्न आपको सामान्य यानी जनरल, आपको जो इस पाठ में नहीं है, लेकिन हो सकता है आप 6th क्लास में पढ़े हैं, 7th क्लास में पढ़े हैं, वो आ सकता है आपके लेवल से। खैर, देखते हैं। फूल, फूल का एक पर्यायवाची शब्द होगा। ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको कम से कम 2 लिखना है। एक शब्द का 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। अगर कहा गया है ना कि 2-2 लिखिए, तो आपको तो पक्का लिखना है। अगर नहीं भी कहा गया है, ये पूछा गया है कि पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो ध्यान दीजिए आपको 2 लिखना रहता है। फूल, पुष्प, सुमन। फूल का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्प। ध्यान दीजिए, यहां दिखाई दे रहा है, थोड़ा लिखा हुआ है। फिर होगा सुमन। दूसरा है नभ। इसका पर्यायवाची हो जाएगा आकाश, अंबर, गगन। ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी वर्तनी गलत हो गई, अगर स्पेलिंग गलत रहा, तो आपका लिखा हुआ पूरा बेकार हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से देख लीजिएगा, आसमान कैसा लिखा गया है, गगन कैसा लिखा गया है। फिर है मानव। मानव का मनुष्य, इंसान, इधर आदमी आपको दिखाई दे रहा है। फिर है कोयल। तो कोयल का देखिए, किसी बच्चे ने लिखा है यहाँ पे चिड़िया, जबकि चिड़िया एक, ये चिड़िया का नाम है, क्योंकि कोयल का पर्यायवाची ये नहीं होता है। ठीक है, कोयल का होता है पिक और कोकिला। पिक, प में छोटी ई की मात्रा, क, पिक, और कोकिला, कोकिल भी लिख सकते हैं, कोकिल, पिक, कोकिला। खैर, इसके बाद देखिए, आपको पूछा जा सकता है आपके प्रश्न पत्र में, प्रत्यय लगा करके शब्द बनाइए, जैसे कि यहाँ दिया है। प्रत्यय लगा करके, यह है सफिक्स, किसी शब्द के अंत में लगाया जाता है। ता प्रत्यय, तो प्रसन्नता, दौड़ता, पढ़ता, लिखता, खेलता, खाता, इस तरह के शब्द आपको बनाने रहेंगे। फिर है मय, तन्मय, संगीतमय, इस तरह के कुछ सुखमय प्रश्न जो है आपको बनाने रहेंगे, शब्द बनाने रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिसके अंत में मय आना चाहिए। तीसरा है इक। इक प्रत्यय लगाने वाले शब्द लगा के बनाएंगे कुछ शब्दों में, तो होता है, देखिए, भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, नैतिक, पारिवारिक,
आगे रहेगा वान। वान यानी विद्वान, पहलवान, धनवान, बलवान, ज्ञानवान आदि इस तरह के प्रत्यय लगा करके आपको शब्द बनाने होंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे कुछ आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, कारक रेखांकित कर नाम भी लिखिए। कारक, ये वाक्य दिए गए हैं, इनमें कारक क्या है उसको रेखांकित करना है। रेखांकित मतलब अंडरलाइन करना है। तो जैसे मान लीजिए इधर दिया है कांटो ने, ये ने जो है ना एक कारक है, फिर इधर का भी कारक है। अब ये का, ने और का कौन सा कारक है, इसका नाम यहाँ पे लिखना रहेगा। तो आप अगर कारक आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं कि ने किस कारक का चिन्ह होता है। कर्ता ने, तो ने जो है कर्ता कारक का है। जीवन का जो है संबंध कारक का चिन्ह है। तो ऐसे ही आपको लिखना है, ने कर्ता कारक और का संबंध कारक। नभ अपने वज्र प्रहारों से, यहाँ पे से है इसे अंडरलाइन करना रहेगा। धरती के है, ये जो है अंडरलाइन करना रहेगा। तो आप से किस कारक का उदाहरण है और के, ये आप ध्यान दीजिए, एक बार जरूर पढ़िए। मेरे इस चैनल पर कारक चिन्ह बताया गया है डेफिनेशन के साथ, परिभाषा और उदाहरण दे करके। तो अगर आपने कारक चिन्ह नहीं पढ़ा है, आपको याद नहीं है, तो मैं एक बार आपको कहूँगा कि आप ध्यान से सुन लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आगे ना मुश्किल ना हो। जैसे आपने अगर नहीं पढ़ा होगा, मैंने एक बता दिया और जो मैं दूसरा नहीं बता रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा होगा, अरे ये भी बता देना था सर। लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको सर पर डिपेंड नहीं रहना रहेगा, आप जान जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एक बार वो वीडियो देखिए, कारक चिन्ह, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए। आप को मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ जाएगा। आप भूलेंगे फिर भी कभी नहीं भूलेंगे, आप दूसरे को पढ़ाने लगेंगे कारक चिन्ह क्या होता है, कैसे होता है, यह मेरा दावा है। आप जरूर देखिए। धरती पर कितने चरण चले, यहाँ पे ये पर है, कितनों ने है कारक चिन्ह, तो इसको जो है हमें अंडरलाइन कर लेना है, रेखांकित कर लेना है। ने का हमने यहाँ बताया ही है, तो आप उसी आधार पर इसको भी जान सकते हैं कि ये किसका चिन्ह है। और ये पर है, आप एक बार मेरी वो वीडियो देखिए। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। आगे है सूरज की छाती पर, तो की कारक है, इसे अंडरलाइन करना रहेगा। पर जो है ये भी संपूर्ण तेज आजमाता है, तो इनका सही कारक चिन्ह जो है यहाँ रेखांकित करने के बाद हमें उसका नाम लिखना है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको उसके अंक जरूर मिलेंगे। अलंकार बताइए, दिया है कि कलियों ने मृदु मुस्काने दी, यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, आपको अलंकार बताया गया है, तो आपसे पूछा जाएगा आपकी परीक्षाओं में। अगर आप आईसीएसई में हैं और आपको अलंकार नहीं बताया गया है तो आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए अगर आप आईसीएसई बोर्ड के छात्र हैं तो आप घबराइए मत कि तो हमारे सर ने बताया ही नहीं क्या होता है, ये आपके पोर्शन में नहीं है इसलिए नहीं बताया गया होगा। तो आप इसके लिए घबराएं नहीं, आपके क्वेश्चन पेपर में ये नहीं आएगा। लेकिन मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। कलियों ने मृदु मुस्काने दी, यहाँ पे देखिए म शब्द जो है इस पंक्ति में 2 बार आया हुआ है। तो जहाँ एक अक्षर बार बार आती है ना, एक ही अक्षर एक से अधिक बार आ जाती है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। फिर धरती पर कितने चरण चले, यहाँ पर भी च आया है 2 बार, तो इन दोनों पंक्तियों में यही है। आगे देखिएगा, अनेकार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ध्यान दीजिए, हमने इस पर ज़्यादा विशेष बल नहीं दिए हैं। अलंकार की वीडियो है, आप वो अलंकार की वीडियो देखते हैं ना मेरे चैनल पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप खुद ही बता देंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है और इसमें कौन सा अलंकार है। अनेकार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मत देखिए 2 हैं, यहाँ पे मत का अलग अर्थ होगा, यहाँ पर मत का अलग अर्थ होगा। फिर इधर अंक है, तो यहाँ अंक का अलग अर्थ होगा, यहाँ अंक का अलग अर्थ होगा। तो आप इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मत मतलब नहीं हो जाएगा, झूठ मत बोलो, किसी से झगड़ा मत करो। और दूसरा मत का अर्थ हो जाएगा वोट, मतदान करना। चुनाव में अच्छे नेता को अपना मत देना चाहिए।
ठीक है, तो आपको ऐसा वाक्य में प्रयोग करना है कि आप ये मीनिंग जो है ना, इसका अर्थ जो है स्पष्ट हो जाए। ये नहीं कि आपको बताना पड़े, आप ऐसा वाक्य लिखें जिसमें आप जो कहना चाहते हैं वो बात क्लियर हो जाए। ठीक है, तो या हमें अपने मत का प्रयोग अच्छे नेता के लिए करना चाहिए। ठीक है, फिर है अंक। तो अंक का अर्थ होता है एक तो योग, टोटल, पूर्णांक। ठीक है, परीक्षा में हमें अच्छे अंक मिले, या मैं मेहनत करके पढ़ रहा हूँ ताकि परीक्षा में मुझे अच्छे अंक मिलें, नंबर्स। ठीक है, मार्क्स। आगे है अंक। इस अंक का अर्थ एक तो हो जाएगा गोद, गोद, माँ की गोद। माँ जो है अपने अंक में बच्चे को छुपा लेती है, या माँ के अंक में बच्चा मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, यानी माँ की गोदी में बच्चा खेल रहा है। तो आपको अंक शब्द जो है ना प्रयोग में लाना है। और आगे देखिए, इससे हमने देखे ही विलोम शब्द, पर्यायवाची, प्रत्यय, और फिर ये अनेकार्थी शब्द आपकी परीक्षाओं में ये जरूर पूछे जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा ध्यान से। अभी कई लोग घबराने लगते हैं, अनेकार्थी का मतलब क्या है, अनेकार्थी मीन्स, तो मैं आपको एक क्लास में तो बताया ही हूँ, एक बार फिर इसीलिए यहाँ हम मेहनत कर रहे हैं कि अगर आप भूल गए होंगे तो एक बार आपको याद दिला दूँ। अनेकार्थी का मतलब है एक से अधिक अर्थ, शब्द वही रहेगा, अर्थ अलग अलग आएगा। हमने अभी अभी बताए हैं, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है, समझ में नहीं आया है, तो आप वीडियो को एक बार नहीं और कई बार देखिए, और अपने मित्रों के साथ भी जो है ना शेयर करें। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। मेरे चैनल पर ICSE, CBSE और स्टेट सिलेबस पूरा बताया गया है। आप प्लेलिस्ट में अपना क्लास देखिए और उस लेसन का नाम देखिए जिस लेसन को आप पढ़ना चाहते हैं। अच्छा लगेगा, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और समय का सदुपयोग होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यह है सदाचार का तावीज पाठ से व्याकरण बोध, उस व्याकरण भाग जो आपको परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। हमने अभी पढ़े थे अनेकार्थी, यहाँ है अनेक शब्दों के लिए। देखिए यहाँ पे कितने शब्द है, 1 2 3 4, तो ये 4 शब्द हैं जिसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ हमें यही करना है कि यह जो है ना वाक्यांश है, एक वाक्य का आधा भाग है, इसके लिए हमें एक वर्ड, वन वर्ड यूज करना है, मीनिंग वही रहेगी, इसका अर्थ नहीं बदलेगा। तो देखिए, जिसका आचरण भ्रष्ट हो उसको कहते हैं भ्रष्टाचारी। क्या कहेंगे, भ्रष्टाचारी। ध्यान दीजिएगा, भ्रष्ट इधर दिखाई है, भ्रष्ट हम बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी, तो ट पे आ की मात्रा लगाएंगे और च आ की मात्रा, र बड़ी ई की मात्रा, भ्रष्टाचारी। च रहेगा, ये च दिख रहा है ना, यही वाला च आपको इधर आ जाएगा। तो थोड़ा मेहनत तो आपको करना रहेगा, क्योंकि अगर आप देख के खाली कॉपी करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, आप मेहनत करके लिखेंगे तो आप सीख जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ लिखा नहीं है, हम बता रहे हैं। आगे है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ, उसे कहेंगे विशेषज्ञ। अगर आप इस लेसन में भी ढूंढेंगे ना तो भी आपको मिल जाएगा विशेषज्ञ, क्योंकि राजा ने विशेषज्ञों से भी बहुत सारे विचार विमर्श किए हैं। अगर आपको सदाचार का तावीज पाठ याद है कुछ तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे कहेंगे विशेषज्ञ। फिर है लिपटे हुए कागजों का बंडल, ठीक है, तो उसे पुलिंदा कहते हैं, कागजों के बंडल को पुलिंदा कहेंगे। फिर जो चारों तरफ फैला हुआ हो, चहुतरफा। कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी गया है ये वाला, तो ध्यान दीजिएगा, आगे की परीक्षाओं में भी आपसे अगर यह पोर्शन में रहता है तो पूछा जाएगा, इनमें से कोई एक पूछा जाएगा। आप सभी ये याद कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं, इधर केवल 5 हैं। फिर है जो दिखाई न दे, ये भी पूछा गया और बहुत से बच्चों ने गलत लिखा था। जो दिखाई न दे उसे हम कहते हैं अदृश्य। बहुत लोग लिख दिए थे हवा, भूत, इस तरह की बातें जो बिल्कुल मतलब लगता ही नहीं कि इन्होंने कुछ समझा है।
ध्यान दीजिएगा, जो दिखाई ना दे उसे कहेंगे अदृश्य। ठीक है, जो दिखाई नहीं देता है उसको हम कहेंगे अदृश्य। चलिए आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। आज के लिए इतना ही। जहाँ भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें और आपका व्यवहार ऐसा हो कि किसी को कष्ट ना हो। आपकी परीक्षाओं के लिए और आपके भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय हिंदी।